बधाई, साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस संस्थान के जो अध्यक्ष, जो प्रतिभागी हैं, उनके बेहतरी के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए आपने आज एक ऐसे पुस्तक कोई लोगों के बीच में रखा जिन्हें पढ़ करके ना सिर्फ ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वरन आने वाले समय में और ऐसे अनेक प्रतिभागियों को ये इस पुस्तक से जुड़ने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते। जहां तक अभी मैं बैठने के क्रम में मैंने इस पुस्तक का एक झलक देखा था, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो भी चीजें आज के समय में जरूरत होती है, खास करके तब जब लोग मोबाइल की दुनिया में बहुत ज्यादा जी रहे हैं, उससे हम लोग सारा चीज को लेते हैं, लेकिन शायद आप भूल जाते हैं कि मोबाइल पे जो सोशल मीडिया पर जो विषय वस्तु, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी अच्छी है, ये शायद आपको समझ से बाहर हुआ। हाँ, उसमें इतना इस ढंग से उसको प्रेजेंट किया जाता है कि लगता है देखने में प्रथम दृष्टया कि सबसे अच्छा, बट आप शायद भूल जाते हैं कि ये उसका ब्रांडिंग है, उसका वो पब्लिसिटी है कि उस प्रकार से आपको दे देता है जहां से आप सही और गलत का अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं, और आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं जो परीक्षा के समय में आपको बहुत ज्यादा कमियां देखने को मिल सकती है। मैंने कई जगह पे, मैं एक मैगजीन में, मेरे को स्पीडी मैगजीन में पहले आती है ना, पहले अभी आती है, तो उसी में एक जगह पे मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि बैडमिंटन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सानिया मिर्जा। बच्चे पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे, और इत्तेफाक से कहिए कि किसी टेस्ट में हमने वो उसके बारे में चर्चा भी किया था, लोगों को भी दिया, और जब मैंने उसको क्रॉस किया तो बच्चे अड़ गए कि नहीं सर ये सही है, उन्हें सही किया। और फिर जब मैंने कहा कि ठीक है आपके पास अगर कोई कमांड है तो लेकर आइए, उन्होंने वही किताब को लिखा। तब मैं यही कहा कि आपका कसूर नहीं है, जिस पाठ्य पुस्तक से आप किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी, उसकी प्रमाणिकता कितनी है, इसको जानने के लिए सबसे बेहतर शिष्य या बेहतर कह सकते कि अध्ययन सामग्री को आपको देखना पड़े। तो जो भी बाजार में बहुत सारे पुस्तक हैं, आपको ये चूज करना कि कौन से पुस्तक पर हम लोग ज्यादा फोकस करें, और एक जगह पे अगर आपको सारांश दे दिया गया है तो निश्चित तौर आपके लिए कारगर होगा। मैं अभी जो प्रथम दृष्टया मैंने देखा, मुझे लगा कि जैसे गागर के सागर उस रूप से इस पुस्तक में समाहित है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा बारीकी से नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैंने जो देखा उसको मुझे लगा कि प्रारंभिक परीक्षा में जितनी जरूरत होती है वो लगभग सारी चीजें आपके इस पुस्तक में है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप वो पढ़ें, लेकिन पढ़ने के साथ साथ इसका क्रॉस वेरीफाई भी आपको करें, और उसके लिए आपके पास एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो है कई जगह पुस्तकों में लिखा हुआ होता है ना कि अगर कुछ भी कमी होगी तो इसके लिए प्रकाशन जिम्मेदार है, ये भी होता है। लेकिन अगर आप क्रॉस करते हैं और एक एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए इस पुस्तक को अगर आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, निश्चित तौर। तो मैं फिर से आपको साधुवाद देता हूं कि आपने अच्छा मेहनत किया है इस पुस्तक को एक जगह पर लाकर देने में। मैं बहुत जगह, मैं भी जब तैयारी करता था तो हम लोग के यहाँ ना पुस्तकों का एक जमावड़ा हो जाता, लगता था एकदम पूरा अलमीरा भरा का भरा होता जा रहा है। जब धीरे धीरे जब पता चला कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन समय तो मेरा भी बीता गया। फाइनली मैंने लास्ट में ये देखा कि अगर आप 2-4 पुस्तक को पढ़ते हैं तो ये लगता है काफी। आज भी आप लोग भी देखिएगा, पता नहीं आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं जानते हैं। अब जब डेवलपमेंट पढ़ते थे तो एक साथ कम से कम 8-10 पुस्तक को रखते, उस समय वो वजन और बर्डन का फील नहीं होता। लेकिन अब अगर हमारे टेबल में एक श्लोक हमको पढ़ना है, अगर उसके अलावा कोई दूसरा चीज एक पेज में रह गया तो बहुत ही इरिटेशन फील करता, वो समय समय पर आपको फील होता जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि आप कम पुस्तक पढ़ो
और बेहतर करेगा। इस क्रम में आपने ये पुस्तक काफी मददगार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने ऐसे पुस्तकों को लॉन्च किया है। और मैं चाहूंगा कि अभी आपने 3 पुस्तक को यहाँ पे रखा है, गोल है, यहाँ से और नहीं हाँ वो आप वो चुनी बढ़ा भी रहे थे। कर्क रेखा में ये क्या लिया है? माहे या वो क्या माहे जी तो सही नहीं लिखा हुआ मतलब ये सब मोटा चल जाता है कभी आपने। हाँ तो ये सब सारे चीजें का इसमें भी समावेश होगा। देखिए आप जो देख रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, वो एक साथ कम्युनिकेशन का ये सबसे बेस्ट साधन होता है ना। तो मैं चाहूंगा कि ये सब पुस्तक आप सभी सीरीज में लाइए। इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया जी, और साइंस भी है, साइंस लाइए और इकोनॉमिक्स भी। हाँ चाहेंगे कि लास्ट में बिहार स्पेशल का भी एक सीरीज बनाए जी, बिहार का, ताकि उससे भी लगभग 15-20 प्रश्न आते ही आता है, खास करके अगर 20 देने के लिए। तो ये सारे पुस्तक को एक साथ पढ़िए। अब कितने लोग ऐसे होंगे, अब आप लोग से मैं ये जैसे वोटिंग का हो जो ये कमिटमेंट करेंगे कि सर इस पुस्तक में जितना भी मटेरियल्स है, जितना भी सामग्री है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग कंप्लीट करके रखें। इससे आफ्टर टाइम आप ले उसको, मेरा कोई ये रोक नहीं। आप कहोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैं लेने को तैयार, बट इसमें से जितने ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि इसका एक भी चीज हम बाहर नहीं डालने देंगे। अब एक भी चीज का मतलब ये नहीं कि एक समय मेरा फोटो बाहर चला गया, मेरा ये चला गया, वो सब नहीं। इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा कितने लोग मतलब इसको पूरा याद कर लेंगे, हाँ याद कर लो या समझ लो या जैसे भी कर, मतलब इसका इंफॉर्मेशन कहीं आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते। जैसे अभी मैंने एक पेज पलटा था, देखिए होता है ना, जब अगर आपके मन में कॉन्शसनेस है तो कहीं से कहीं कुछ हो, तो एक क्वेश्चन से निकल गया जी। तो मैं बनाना शुरू किया। अभी तक मैं बैठा था 3 घंटे 4 मिनट बैठा, तो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 49 तक मैंने क्वेश्चन बनाया। एक क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ, मैं नाम ही नहीं सुना था। तो आप में ये होना चाहिए, जहां भी बैठो ये हमको कंप्लीट कर लेना है, किसी और के लिए नहीं। सर ने कहा ये बात नहीं, हमने कहा ये बात नहीं, आपको अपने लिए कर रही है। और जब ऐसे पढ़िएगा तभी आप याद कर पाइए। जहां सोचेगा कि नहीं सर ने कहा है, यहां से ऐसा गाइडलाइन गया है, हम याद करेंगे तो नहीं। मैं कह रहा हूं चाहे आप कितना भी गए, तो इसलिए सबसे पहले आपको करना है मैं अपने लिए पढ़ा और मुझे कर लेना। तो निश्चित तौर पर मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं, कोई भी बच्चा यहाँ ना तो कमजोर है ना तो तेज है। महात्मा गांधी का हर एनसीईआरटी के पीछे में एक लाइन लिखा रहता है, आप मुझे प्रधानी पढ़े होंगे कि नहीं, जब भी आपको अहम हो जाए तो अपने से ऊपर वाले के देखो, और जब भी आप में हीनता आ जाए तो अपने से नीचे वाले, आप अपने आप को बैलेंस करो। तो कोई अगर किसी को ये लगे कि मैं बहुत तेज हूं, एक बार हमसे भी लो, और किसी को ये लगे कि मैं बहुत कमजोर हूं, तो भी आप एक बार दोनों को मैं बैलेंस करें। ना तेज वाले ज्यादा खुश हो जाएंगे और ना कमजोर वाले बहुत ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि यहाँ कमजोर और तेज का मतलब नहीं, आप बैलेंस कितना रखते ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे परेशान भी नहीं होना किसी को, हतोत्साहित नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं। ठीक है सर, बताइए इसका मैं